हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज का टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप। अ जेंडर स्टीरियोटाइप इज अ जनरल assumptions that men and women have specific roles। जेंडर स्टीरियोटाइप सिर्फ एक एजम्पशन है जिसमें कि ये आदमी सोच के रखता है कि मैन और वुमेन इनके एक अपने अलग अलग रोल है। कोई आदमी मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये काम करेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये काम करेगा, और इंडिविजुअल भी कहना गलत है कि मैन ये काम करेगा और वुमेन ये काम करेगा। सर्टेन बिहेवियर, कैरियर, इमोशन और एबिलिटी आर सुटेबल ओनली फॉर वन जेंडर। These assumptions ignore individual differences and limit personal freedom। इन assumptions की वजह से जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस हैं वो इग्नोर होते हैं। लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम, उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है वो लिमिटेड हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। उनके ऊपर वो थोप दिया जाता है कि तुम लड़का हो तो तुम ऐसे काम करोगे, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स के लिए, वुमेन आर इमोशनल और वीक। वुमेन्स के लिए हमेशा ये चीज़ दिमाग में आती है कि वुमेन इमोशनल होती हैं और वीक होती हैं। वुमेन्स आर बेटर एट कुकिंग, चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क। वुमेन कुकिंग के लिए, चाइल्ड केयर के लिए और घर के काम करने के लिए ही बेटर होती हैं। गर्ल्स आर नॉट एट मैथमेटिक्स और साइंस। गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स एंड साइंस। लड़कियां जो हैं साइंस में और मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती। वुमेन शुड प्रायोरिटाइज फैमिली ओवर करियर। हमेशा ये चीज़ सोची जाती है कि वुमेन्स जो है प्रायोरिटी देगी फैमिली को करियर के अगेंस्ट में। फॉर मैन, मैन आर स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव। हमेशा ये सोचा जाता है आदमी है तो भैया स्ट्रॉन्ग होगा और एग्रेसिव होगा, वो इमोशनल हो ही नहीं सकता। मैन शुड नॉट क्राई और एक्सप्रेस इमोशन। आदमी जो है वो ना तो रो सकता है, ना अपने इमोशंस जो है उनको एक्सप्रेस कर सकता है। मैंस आर नेचुरल लीडर। मैन जो है वो नेचुरल लीडर होता है। मैन शुड बी प्राइमरी ब्रीड विनर। जो हमारी वंशावली है उसको चलाने के लिए सिर्फ मैन ही होना चाहिए। ये चीज़ हमारे स्टीरियोटाइपिंग, ये चीज़ हमारे दिमाग में एक तरह से सेट कर दी गई है। जेंडर स्टीरियोटाइप एट वर्क प्लेस, वुमेन आर सीन एज लेस सुटेबल फॉर लीडरशिप पोजीशन। ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये हमें जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स ये हमें वर्क प्लेसेस में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कि वुमेन्स को जो है लीडरशिप पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं समझा जाता। मेन आर डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग केयर गिविंग रोल्स। मैन को सुटेबल नहीं समझा जाता है केयर गिविंग रोल्स के लिए। जेंडर स्टीरियोटाइप कंट्रीब्यूट टू वेज गैप और इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है जिसकी वजह से वेजेस में गैप होता है। जैसे आप लेबर की वेजेस देखिए कि वहीं पर सेम काम मैन कर रहा है और सेम काम ही वुमेन कर रही है तो वुमेन को उसमें कम वेजेस मिलती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन एजुकेशन, टीचर में unknowingly encourage boys towards science and technology and girls towards art and humanities। टीचर्स जो भी है अनकॉन्शियसली हमेशा इंकरेज करते हैं बॉयज को साइंस और टेक्नोलॉजी लेने के लिए, गर्ल्स को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। गर्ल्स में हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप रोल। गर्ल्स को हमेशा हेजिटेशन होती है पार्टिसिपेट करने में स्पोर्ट्स में और लीडरशिप रोल्स में। बॉयज में अवॉइड सब्जेक्ट लाइक डांस, आर्ट और टीचिंग ड्यू टू फियर ऑफ सोशल जजमेंट। बॉयज हमेशा अवॉइड करते हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स को, डांस हुए, आर्ट्स हुए, टीचिंग हुई। ये सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसकी वजह से इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट बॉयज नहीं ले सकते। दीज स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट कॉन्फिडेंस, एकेडमिक चॉइसेस एंड लॉन्ग टर्म करियर पाथ। इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से जो भी इंडिविजुअल है उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो अपनी एकेडमिक चॉइसेस नहीं कर पाता सही से, और लॉन्ग करियर पाथ में उनको हमेशा दिक्कत आती है। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, लिमिट्स पर्सनल पोटेंशियल। जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं कि जो पर्सनल पोटेंशियल है वो बाउंड हो जाता है, उसमें लिमिट लग जाती है, वो उतना नहीं कर पाता। जैसे आप कोई भी काम अपनी खुशी से करते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं एज कम्पेयर टू वो काम जो कि आपको बाउंड किया जाता है या जिस काम के लिए आपको ज़बरदस्ती पुश किया जाता है कि ये काम करो।
क्रिएट्स अनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से अनइक्वलिटी आती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ स्टीम, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से मेंटल हेल्थ और सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ही डिस्करेज हो जाती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। रीइंफोर्स जेंडर बाइस इन सोसाइटी, इसी वजह से जेंडर बाइसनेस जो है वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रीइंफोर्स होती है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़ावा मिलता है जेंडर बाइसनेस को सोसाइटी में। दे आर ऑफन रूटेड इन कल्चरल ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल जेंडर रोल्स। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है ये कहाँ से आया, ये हमारे कल्चर से आया है, ट्रेडिशन से आया है, हमारे हिस्टोरिकल जेंडर रोल्स जो हैं उनसे आया है, मीडिया से आता है, टीवी शोज, मूवीज, एडवर्टाइजिंग, फैमिली अपब्रिंगिंग एंड सोसाइटल नॉर्म। हमारी फैमिली में जो हमारी परवरिश की गई है, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनसे आता है। रिलीजन और अदर इंस्टीट्यूशन दैट डिफाइन जेंडर रोल, रिलीजन और अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं जो जेंडर रोल को किसी ना किसी तरह से डिफाइन करते हैं, उनकी वजह से ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स आता है। हाउ टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन और करिकुलम। जेंडर स्टीरियोटाइप को रिड्यूस करने के लिए हमें जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन और करिकुलम जो है वो लाना चाहिए कि पढ़ाई में इस तरह के वर्ड्स को यूज़ ना किया जाए, इस तरह का करिकुलम लाए कि जहाँ पे इक्वल लगे मैन और वुमेन दोनों। encouraging encouraging इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज़, किसी भी तरह की जो एक्टिविटी करवाई जाती हैं उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स का। प्रमोटिंग पॉजिटिव रोल मॉडल, जो हमारे रोल मॉडल हैं उनको पॉजिटिव प्रमोट किया जाना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो इस तरह की चीज़ों को देख के चलते हैं, उनको हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। अवेयरनेस थ्रू मीडिया एंड सोशल कैंपेन, सोशल मीडिया और सोशल कैंपेन के थ्रू हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग और इंक्लूसिव पेडागोजी, इस तरह की टीचरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसकी वजह से वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स का ध्यान रखें और इसको इंकरेज ना करें अनकॉन्शियसली भी। तो यही था आज के टॉपिक में। थैंक यू सो मच।